आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 4,73,000 पहुंच गई है। वहीं 14,938 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में कोरोना के 2691 मामले सामने आ गए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 36 पहुंच गया है। इसी के साथ खबर है, चीन नहीं माना तो बिगड़ेंगे हालात। भारत ने कहा सीमा पर सैनिक व हथियार की तैनाती बढ़ाने में लगा है चीन। तो एलएसी पर लगातार चालबाजी और परोक्ष रूप से चेतावनी दे रहे चीन को भारत ने अब साफ कर दिया है कि चीन को बाज आना ही होगा और वार्ता के अनुसार पूर्व स्थिति बहाल करनी होगी। विश्वास के साथ शांति बहाली करनी होगी, वरना हालात खराब होंगे। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही इस दो टूक संदेश से स्पष्ट है कि भारत झुककर नहीं रहेगा। अब जबकि गलवान नदी घाटी में दोनों देशों की सीमाएं कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर तैनात हैं, तब भारत ने हालात बिगाड़ने के लिए चीन को पूरी तरह से दोषी ठहराया है। वहीं भारत ने आधिकारिक तौर पर यह भी माना है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पास चीन ने बड़े पैमाने पर अपने सैनिक व हथियारों की तैनाती कर दी है। और इस खबर आई है, 95 दिन बाद चली रोडवेज बसें, 1400 ने किया सफ़र। तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से जाम चल रहे रोडवेज के पहिए अब घूमने लगे हैं। गुरुवार को उत्तराखंड परिवहन ने 60 से अधिक रूट पर 93 बसों का संचालन किया। करीब 1400 यात्रियों ने सफ़र किया। और वहीं खबर आई है, चतुर्श्रेणी और सफाई कर्मियों को वेतन कटौती से राहत दे दी गई है। तो इनका प्रतिमाह का जो एक दिन का वेतन काटने का जो निर्णय लिया गया था वो अब नहीं काटा जाएगा। और वहीं खबर है, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तो सीबीएसई और आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, आज फिर होगी सुनवाई। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। और इसी खबर आई है, सीटेट की भी परीक्षा जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा जो कि 5 जुलाई को होनी थी, इसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगली स्थिति जब सामान्य होगी तब तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और वहीं खबर आई है, नियमित ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक रोक लगा दी गई है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12 अगस्त तक ट्रेनों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसमें नियमित ट्रेनों में रेगुलर पैसेंजर, एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के साथ सब अर्बन ट्रेनों का संचालन भी शामिल है। हालांकि अभी चलाई जा रही सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति होता रहेगा। तो कोरोना के साथ अब डेंगू को लेकर भी प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया। इसके लिए हर जिला स्तर पर नोडल अधिकारी बनाए जा रहे हैं। बात करें देहरादून की, तो कोरोना के उत्तराखंड में 69 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक की मौत हो गई। तो अब तक 2691 कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं 36 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं खबर है, दुकानों का किराया होगा दोगुना, यूजर चार्ज बढ़ेगा। तो निरंजनपुर मंडी समिति अपनी आय बढ़ाने के लिए परिसर की सभी दुकानों का किराया दोगुना करने की तैयारी में है। और वहीं खबर है, महंगाई पर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। तो मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। वहीं पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध भी किया है। और इसी के साथ खबर आई है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 150 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बिना अनुमति के जुलूस निकाल प्रदर्शन करने पर शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित 15 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अन्य लोगों के खिलाफ बलवा महामारी व आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हरीश रावत को श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अनुमति नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस महासचिव हरीश रावत को गलवान में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने को शुक्रवार को शहीद स्थल पर गांधी मूर्ति के नीचे बैठने की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी। और वहीं खबर आई देहरादून से, जहां पे युवक ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, आईसीयू में भर्ती है। तो पिथौरागढ़ में चीन सीमा तक पहुंच को एक और राह आसान। तो उत्तराखंड में चीन सीमा तक पहुंचने के लिए एक और राह जल्द आसान हो जाएगी। जिले में दारमा घाटी में चीन सीमा तक पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर लंबी सोबला तिदांग सड़क पहले ही बन चुकी है, लेकिन मानसून काल में नदियों का पानी
सड़क पर आ जाने से यह सड़क अवरुद्ध हो जाती है। नदियों का पानी आवागमन प्रभावित न कर सके इसके लिए सड़क पर 7 पुल स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 6 तैयार हो गए हैं, जबकि अब सिर्फ एक ही पुल तैयार होना रह गया है। वहीं चीन सीमा तक पहुंचने के लिए 3 मार्ग भी प्रस्तावित हैं। और वहीं खबर आई है देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित मुखर। तो गंगोत्री व मुखवा में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के खिलाफ शुरू किया गया क्रमिक अनशन। और इसी के साथ खबर आई केंद्रीय विद्यालयों की मांग को लेकर के पूर्व सैनिकों ने धरना दिया। तो कोटद्वार से खबर आई है, जहां पे केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने तहसील परिसर में धरना दिया। और वही खबर आई है गढ़वाल से, जहां पर आपातकाल के विरोध में काला दिवस। तो भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह किया कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। खबर है श्रीनगर गढ़वाल से, जहां पे मास्क नहीं पहनने पे 32 लोगों का चालान काटा गया है। वहीं उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे ट्रैवल हिस्ट्री छुपाना पड़ रहा महंगा। तो कोविड-19 महामारी में उत्तरकाशी जिले में कोरोना संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें इनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। इसके बाद भी ट्रैवल हिस्ट्री और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री छिपाने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। और खबर आई है गढ़वाल से, जहाँ पे महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने सरकार का पुतला फूंका है। तो खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव की मौत से चिंताएं बढ़ गई हैं। घर का इकलौता युवक था जिसकी ट्रूनेट मशीन से कोरोना पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। वहीं युवक अपने घर का इकलौता था। युवक की एक बहन है जिसकी शादी हो रखी है। युवक के माँ पिता की रिपोर्ट भी अब कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे उनको आइसोलेशन किया गया है। और वही खबर आई है दून समेत 3 रूटों पर चलेंगी बसें। तो लॉकडाउन में 3 माह बाद गुरुवार को पौड़ी और चंडी चौड़ रूट पर ही बसें का संचालन किया गया। लैंसडाउन और जमेली के लिए यात्री नहीं मिलने से रूट पर बसें नहीं चली। परिवहन निगम ने शुक्रवार से देहरादून के साथ रिखणी खाल, धुमाकोट और श्रीनगर के लिए भी बसें संचालन करने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ डीआरडीओ में 185 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो 185 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पीजी या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। 10 जुलाई तक इसकी अंतिम तिथि है। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे सीवर लाइन बदलने के दौरान टूटी पेयजल लाइन। तो सीवर युक्त पानी की आपूर्ति के लिए उतरी हरिद्वार के लोगों में रोष विरोध प्रदर्शन करके जताया है विरोध। वही हरियाणा के यात्री ठहराने पर 3 होटलों का चालान किया गया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन की हिदायत के बावजूद होटल संचालक बाहरी राज्यों के यात्रियों को ठहराने से बाज नहीं आ रहे हैं। और वही खबर है हरिद्वार से, वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात की तो खैर नहीं। तो जनपद के नए सीओ यातायात संजय बिश्नोई ने गुरुवार को चार्ज संभाल लिया है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगर वाहन चलाते मोबाइल पर बात की तो कार्रवाई की जाएगी। इसी साथ खबर आई है लक्सर से, जहाँ पे टायर फैक्ट्री के कर्मचारी समेत 3 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वही खबर आई है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और परिसरों में मेरिट से प्रवेश होगा। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में सत्र 2020-21 के लिए सभी विषयों की प्रवेश परीक्षा नहीं की जाएगी। छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। विकासनगर से खबर आई, जहाँ पे बोलेरो की टक्कर से स्कूटी सवार नर्स की मौत हो गई। तो हादसे में नर्स के पैर का पंजा कटकर हो गया था अलग। पीछे बैठी नर्स की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर विकासनगर में ट्रक यूनियन के पास बोलेरो के स्कूटी को टक्कर मारने के बाद लोगों की लगी भीड़। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग हादसे हुए हैं। और वही खबर आई है बिजली जलाई नहीं, बिल आ गया 16,000 का। तो खबर आई सहसपुर से, जहाँ पर बिजली का इस्तेमाल किए बिना ही ऊर्जा निगम ने कर्जदार बना दिया
तो ग्रामीणों ने यहाँ पर इसका विरोध भी किया है। तो बिना बिजली जलाए ही 16,000 का बिल थमा दिया गया। ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे पशुपालन के भंडारण गृह में दवा का घोटाला। तो पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने भंडार गृह का किया निरीक्षण। दवा खरीद और वितरण से मिली भारी अनियमितताएं। और वही खबर है कोरोनिल दवा के दावे पर रामदेव के सहयोगी पलटे। तो निम्स के चेयरमैन ने कहा मेरे यहाँ नहीं हुआ दवा का ट्रायल। तो बड़ी खबर आ रही है। तो कोरोना के इलाज के लिए पतंजलि की ओर से कोरोनिल दवा बनाए जाने के दावे के मामले में बाबा रामदेव के सहयोगी ने पलटी मार दी। जयपुर की जिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने कोरोना पीड़ितों पर दवा का ट्रायल करने का बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया था, उसी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने गुरुवार रात को कहा कि उनके अस्पताल में किसी दवा का ट्रायल नहीं हुआ है। उधर राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि पतंजलि की कोरोनिल दवा प्रदेश में बिकनी नहीं चाहिए। और इसे खबर आई है अक्टूबर से पहले स्कूलों का खुलना होगा मुश्किल। तो आने वाले महीनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की आशंकाओं के बीच स्कूलों का फिलहाल अक्टूबर से पहले खुलना मुश्किल है। और वहीं खबर आई है अब पड़ोसी भूटान ने भी भारत को दिखाए तेवर। तो पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल के बाद अब भूटान ने भी भारत के खिलाफ भुएं चढ़ा दी हैं। चीन के दबाव में असम के करीब भूटान ने भारतीय सीमा पर सिंचाई के लिए पानी छोड़ना बंद कर दिया है। इससे सीमावर्ती 25 गांवों के हजारों किसानों पर संकट आ गया है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो उधम सिंह नगर से खबर है जहां पे PSC जवान से मारपीट की गई है, वर्दी फाड़ी गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री समेत 11 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं काशीपुर से खबर है जहां पे शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म किया गया है। तो बांसफोड़न क्षेत्र की एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। और वहीं खबर है सड़क की दुर्दशा पर विधायक का किया घेराव। तो कंजाबाग श्रीपुर बीचवा मार्ग के जर्जर हाल को लेकर के भड़के ग्रामीण, बोले गड्ढे भरने से नहीं सड़क बनाने से मिलेगी निजात। और वहीं खबर आई है रुद्रपुर से जहाँ पे 3 मार्गों के लिए बस संचालन की शुरुआत। तो पहले दिन काशीपुर, टनकपुर और हल्द्वानी के लिए 85 सवारियां लेकर बसें रवाना हुई। तो 3 रूटों पर वर्तमान किराया इस प्रकार से है। रुद्रपुर से अगर हल्द्वानी जाना है तो पहले जहाँ 40 था वहाँ 75 कर दिया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग से अगर टनकपुर जाना है तो पहले 135 रुपये लिया था, अब 240 रुपये ले जा रहा है। और रुद्रपुर से काशीपुर जाना है तो 75 रुपये की जगह पे अब 120 रुपये ले जाएगा। और इसी के साथ खबर आई है ग्रीष्मावकाश जो है वो खत्म हो गया लेकिन नहीं खुलेंगे डिग्री कॉलेज। तो उच्च शिक्षा विभाग को है सरकार की गाइडलाइन का इंतजार। तो प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के ग्रीष्मावकाश खत्म हो गया है लेकिन शुक्रवार से डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे। वही खबर है रोजगार को चिन्हित किए जाएं विशेष सेक्टर। तो सीएम ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए कि रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से कुछ विशेष सेक्टर चिन्हित किए जाएं। नैनीताल से खबर आई जहाँ 5 साल में सड़कों पर 27 करोड़ के जख्म। तो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में करीब 100 किलोमीटर जो सड़क है उनकी स्थिति खराब है। और वहीं खबर है भीमताल से जहाँ पे नौल बिजरोली में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। वहीं खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे कलाकारों ने मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। वहीं गरुड़ से खबर है जहाँ पे बलुजिया में बंदरों का आतंक, अधेड़ को किया लहूलुहान। और वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाला लिपुलेख जो मार्ग है वो बूंदी के पास बंद हो गया है। खबर आई है अल्मोड़ा से जहाँ पे 2 पहिया वाहनों को पैदल घुमा करके प्रदर्शन किया गया है। और वहीं खबर आ रही है चौखुटिया अल्मोड़ा से जहां पर कोरोना के शिकार लोगों के लिए बनेंगी कोविड-19 शमशान घाट। तो तहसील प्रशासन द्वारा हाट व चौखुटिया में स्थान चयन के लिए ग्राम प्रधानों से ली जा रही है राय। अल्मोड़ा में 2 और बागेश्वर में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पिथौरागढ़ की खबर की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे हरडिया नाला ने रामगंगा नदी पर रोका प्रवाह। वहीं चीन और नेपाल से चल रहे तनाव के बाद सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। और खबर आई है
आंशिक रूटों पर रोडवेज बसें चलना शुरू हुई, लेकिन यहां पर भी पिथौरागढ़ में, हल्द्वानी और धारचूला में एक भी यात्री नहीं मिले। और इस खबर आई है मुनस्यारी से, जहां पे जान हथेली पर रख करके आवाजाही हो रही है। तो सैनर नदी पर पुल के ध्वस्त होने के बाद से चरवाहों द्वारा निर्मित कच्चा पुल बना हुआ है लाइफलाइन। और वही खबर आई है 1 जुलाई से बदल रहे हैं कई नियम, तो आप भी जान लें। तो बैंकिंग से जुड़े कई नियमों में 1 जुलाई से बदलाव होने जा रहा है। सेविंग खाते से लेकर के एटीएम तक से जुड़े कई नियमों में बैंक बदलाव लागू करने जा रहा है। आप भी इन नियमों के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी रखें। तो लॉकडाउन और कोरोना के कारण लोगों को एटीएम से कैश निकालने के नियम में जो राहत दी गई थी वह 1 जुलाई से नहीं मिलेगी। एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज हटा दिए गए थे। सरकार ने 3 माह के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हटाकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। वह छूट सिर्फ 3 महीने के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को ख़त्म होने वाली है। और वहीं खबर आई है अगले महीने रिलीज होगी सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा।